मत कर, जब तू जन्म लेगा तो शुचि नाम श्रीमताम गेहे योग भ्रष्टो भिजायते। तू किसी पवित्र घर में आएगा, तू किसी संपन्न पवित्र के घर में आएगा। शुचि नाम श्रीमताम गेहे, कुछ लोग अर्थ करते हैं कि श्रीमताम गेहे, शुचि नाम श्रीमताम गेहे, जो धन संपन्न वाले हैं लेकिन पवित्र हैं, अथवा जिनके पास संपन्नता नहीं है लेकिन शुचि नाम, जो पवित्र हैं। रामकृष्ण देव के पास तो भोजन का प्रबंध नहीं, चैतन्य महाप्रभु के पास भोजन का प्रबंध नहीं, तुकाराम के पास भोजन का प्रबंध नहीं। ज्ञानेश्वर तो समाज से अभिशप्त महापुरुष, लेकिन अद्भुत ज्ञानेश्वरी दे गए। यदि ज्ञानेश्वरी हट जाए तो मराठी साहित्य आधा रह जाए, ऐसा लोगों की मान्यता। तो शुचि नाम श्रीमताम गेय का अर्थ है कि केवल संपन्न लोगों के यहां नहीं, पवित्र संपन्न लोगों के यहां भी भगवान अंश रूप से आ सकते हैं, और जिनके पास संपन्नता बिल्कुल ना हो, ऐसी गरीब की झोपड़ी में भी पवित्रता के कारण आ सकते हैं। इसलिए बहुत महापुरुष हमारे देश में हुए। राजकुल में उत्पन्न होने वाले गौतम बुद्ध और महावीर को छोड़कर आप देखें, सब पर्ण कुटीर में आने वाले लोग, बड़े सामान्य लोगों के यहां उनका जन्म हुआ। लेकिन जिनके यहां जन्म हुआ, उनके माता पिता, उनके कुल, उनके परिवार पूरी पवित्रता में जीवन जीने का यत्न करते रहे। दरिद्रता उनके लिए सौभाग्य का चिन्ह बन गई, वे कभी उसमें रोए नहीं, उसकी उन्होंने चिंता नहीं की। जितने अच्छे श्रेष्ठ पुरुष हैं, आप इतिहास पढ़ेंगे। भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन से कहा, तो चिंता मत कर, अब तू मुझसे कह रहा है कि मैं क्षत्रिय था, लेकिन मेरे स्वभाव के ऊपर मोह ने ऐसा आवरण डाला, मेरा स्वभाव ही उपहत हो गया। कार्पण्य दोषो पहत स्वभाव, स्वभाव को बदलना बहुत कठिन होता है। हमारे एक पूज्य स्वामी नारदानंद सरस्वती जी महाराज नैमिषारण्य में थे। बचपन में मैं उनके आश्रम में कुछ दिन तक पढ़ा भी हूं। वहां एक दिन मेला लगा नैमिषारण्य में, दंडी स्वामी थे, तो दंड लेने के लिए 2-4-10 लोग आए, उन्होंने दीक्षा दे दी। मेला था, दंडी महात्मा सब एक शिविर में ठहरे थे। प्रातःकाल लोगों ने देखा कि लोगों के दंड और कमंडल जहां जहां रखे थे वहां नहीं। बड़ी चिंता हुई। पूज्य स्वामी जी महाराज, में तो बालक था उस समय, मैंने देखा बड़ी विचित्र बात है, सन्यासियों में ऐसी बात, बड़ी बदनामी होगी। उन्होंने जितने नवदीक्षित सन्यासी थे सबको बुलाया और उन्होंने थोड़ी क्रोध की मुद्रा में पूछा, ये सब कैसे घटा है? उसमें से एक व्यक्ति ने बोला, महाराज मैं पहले चोरी करता था। तो तुमने सन्यास क्यों लिया? उन्होंने कहा मुझे वैराग्य हो गया। तो ऐसी घटना क्यों घटी? उसने कहा महाराज चोर चोरी करना छोड़ देता है लेकिन हेरा फेरी तो करता ही है, इसलिए मैंने दंड कमंडल उठा के इधर उधर रख दिया। स्वभावो दुरतिक्रम, स्वभाव का अतिक्रमण करना ये बहुत कठिन है। इसलिए अर्जुन ने कहा महाराज यद्यपि मेरा क्षत्रिय का स्वभाव, लेकिन परिस्थितियों ने, परिवेश ने, चिंतन के अभाव ने, आपके प्रति क्षणिक श्रद्धा समाप्त होने से और मेरा स्वभाव आच्छादित हो गया और कायरता के दोष से मंडित हो गया। मैं बहुत लज्जित हूं। आज की अंग्रेजी भाषा में उसने कहा आई एम वेरी सॉरी, मैं बहुत ही दुखी हूं, प्रकट करता हूं, वहां तो इतने में काम चल जाता है ना। उसने कार्पण्य दोषो पहता स्वभावा पृच्छामि त्वाम धर्म सम्मूढ़ चेता, कर्म सम्मूढ़ चेता नहीं कहा है, अर्थ सम्मूढ़ चेता नहीं कहा है। मनुष्य अर्थ और काम के द्वारा कई बार सम्मूढ़ होता है निश्चित रूप से, लेकिन धर्म में यदि सम्मूढ़ हो जाए तो बहुत कठिन है। अर्थ का मोह भी कभी कभी छूटता है। कब छूटता है? जब बगल वाला कोई व्यक्ति अपनी सारी संपत्ति को यूं ही छोड़कर चला जाता है। तब 2 क्षण के लिए आदमी विचार करता है कि देखो उसके पास इतना था लेकिन सब छूट गया। काम के संबंध में भी जागा हुआ मोह मिट जाता है जब कोई स्वरूपवान व्यक्ति किसी भयंकर रोग से पीड़ित होकर न हाथ हिला पाता है, न बोल पाता है, न आंखें में अपनी मुद्राओं से कुछ कह पाती हैं। तब दूसरा व्यक्ति सोचता है
रूप का घमंड कैसा, अर्थ का घमंड कैसा। लेकिन बड़ी कठिनाई, धर्म के संबंध में कोई सम्मूढ़ हो जाए तो अब कैसे उसको प्रेरणा मिलेगी। उसे तो कोई सद्गुरु, कोई भगवान, कोई सत्पुरुष, कोई मार्गदर्शक, कोई सद्विचार, कोई श्रेष्ठ चिंतन ही उसको जगा सकता है। इसलिए अर्जुन ने सोचा कि मैं धर्म के संबंध में सम्मूढ़ हुआ हूं, अब इसको केवल श्री कृष्ण के अतिरिक्त मेरी इस मूढ़ावस्था को, मेरी इस मोहावस्था को कोई दूर कर नहीं सकता। इसलिए युद्ध के मैदान में, और सबसे बड़ी अच्छी बात यह हुई, युद्ध प्रारंभ होने से पहले पहले अध्याय में आप देखें संजय वहां आते हैं, उस संवाद को श्रवण कराते हैं। धृतराष्ट्र उसे सुनता है। धृतराष्ट्र केवल उस समय एक ही था, ये बड़ी अच्छी बात थी, क्योंकि धृतराष्ट्र का अर्थ होता है जो आदमी ये विचार करे कि मेरे बिना राज्य नहीं चलेगा। इस वृत्ति के लोग जहां भी दुनिया में हों वो सब धृतराष्ट्र के बंधु हैं। जो ऐसा अहंकार करते हो कि राष्ट्र को मैंने धारण किया, मेरे बिना कैसे चलेगा। एक वृद्ध माता जी ने एक मुर्गा पाल रखा था गांव में, कुकड़ा। वो सवेरे बोलता था, एक ही था उसके पास। वो सब गांव वालों को कहती थी कि कल सवेरा नहीं होगा, अगर मेरा कुकड़ा नहीं बोला तो सवेरा नहीं होगा कल। लोग बड़े डरते उससे कि अगर इसने कुकड़ा नहीं बोलने दिया तो सवेरा ही नहीं होगा, अंधेरे में जिंदा रहना पड़ेगा। अब दुर्भाग्य ऐसा, कुकड़ा एक दिन मर गया, सवेरा हो ही गया। सब लोग गए, बोले माता जी आपका कुकड़ा तो बोला ही नहीं, सवेरा हो गया। बोला मुझे भी नहीं मालूम था कि मेरे कुकड़े के बिना भी सवेरा हो सकता है। ये सब धृतराष्ट्र परंपरा वाले लोग पूरे देश में दिखाई पड़ रहा है। परमात्मा इनसे अपने राष्ट्र का रक्षण करे तो बड़ी अच्छी बात। धृतराष्ट्र आंखों में पट्टी बनी, आंखों से दिखाई नहीं पड़ता है। सत्कर्म करने वाले पांडवों का अपमान। थोड़े से लोग भले थोड़े हों लेकिन सच्चरित्र लोग हैं, इसलिए उनका तो कुछ तो पक्ष लेना चाहिए था, लेकिन नहीं लिया। और युद्ध के मैदान में संजय जब ये बात सुना रहा है कि युद्ध प्रारंभ हो रहा है, धर्म क्षेत्रे कुरुक्षेत्रे समवेता युत्सवाः मामकाः पांडवाश्चैव किम अकुर्वत संजय। अर्जुन, संजय वहां क्या हुआ। अब वो पूछ रहा है धृतराष्ट्र। देखिए यहां भी उसका मोह कितना प्रबल। उसको कहना चाहिए पांडवा कौरवाश्चैव, पांडव और कौरवों के बीच में जो हो रहा है उसमें आगे क्या हुआ। वहां युद्ध के मैदान में युद्ध हो रहा है, फिर भी मोह देखिए उसका। वो कहता है मामकाः, मेरे लोगों में और पांडवों में क्या हुआ। ये मेरापन जब कभी गद्दी के साथ में, प्रतिष्ठा के साथ में, पद के साथ में, संपत्ति के साथ में जब जुड़ जाता है पूरी तरह से, तब बड़ी कठिनाई होती है। माया का स्वरूप गोस्वामी तुलसीदास जी ने केवल 2 शब्दों में कहा कि मैं और मोर तोर तय माया कि जेहि वश कीन्हे जीव निकाया। सारे संसार के लोग केवल 4 शब्दों से बने हैं, चाहे मैं हूं चाहे आप हो। मैं और मोर तोर तय माया, मैं और मेरा, तू और तेरा। 4 शब्दों में आप पूरा व्याख्यान, पूरा जीवन दर्शन देख लीजिए। जीवन की प्रत्येक क्रिया को देख लीजिए, प्रत्येक घटना को आप देखिए। इन्हीं 4 शब्दों के द्वारा व्यक्ति बने हुए दिखाई पड़ते हैं। आप जा रहे हैं, दुर्घटना हो गई, व्यक्ति बहुत व्यथित है। आपने देखा, कांच खोला, पूछा, आपना गामनो નથી, आपनो संबंधी नहीं, मेरा इससे कोई संबंध नहीं, आप चले गए। थोड़ी देर के बाद में एक दूसरी दुर्घटना हुई। उस व्यक्ति को देखा, जल्दी से आपने दरवाजा खोला, तो मारा सगा वालो छे, ये तो मेरा अपना है। जहां आपको अपना नहीं दिखा वहां व्यथा में भी व्यक्ति पड़ा हुआ आपको व्यथित नहीं करता, और जहां आपका अपनापन होता है वहां तुरंत आप उसके लिए सब कुछ करने को तैयार हो जाते हैं। भारतीय संस्कृति अपने इस अपनेपन के विस्तार का संदेश देता है।
यदि आपका कोई व्यक्ति गिरा है तो उसका रक्षण तो करिए करिए, लेकिन यदि कोई दूसरा व्यक्ति भी गिर गया और उसको चोट लगी है तो भी वो भी अपने विश्व परिवार का, अपने समाज का, अपने भारत राष्ट्र का, वह भी तो एक अंग है, छटपटा रहा है। इसलिए मानवता बुला रही है, मुझे उसका रक्षण और सेवा करने का प्रयत्न करना चाहिए। हम सब लोग जो शास्त्रों का अध्ययन और स्वाध्याय और प्रवचन सुनते हैं, उसके द्वारा हमारे और आपके जीवन में ये करुणा की वृत्ति, ये सेवा का विचार, ये ब्रह्म दर्शन की वृत्ति, ये सिया राम में सब जग जानी का चिंतन जितना जितना बढ़ता जाएगा उतना ही आप उदार होते चले जाएंगे। केवल पैसे की उदारता नहीं, विचार की उदारता, कर्म की उदारता, व्यवहार की उदारता, दैनंदिन आचरण में उदारता यदि मेरे और आपके जीवन में आई तो परमात्मा निश्चित रूप से करुणा करके हम सबको अपनाते हैं, लेकिन उसका अनुभव भी होगा। मामका पांडवाश्चैव किम कुर्वत संजय। संजय, हम लोग बहुत दिनों 50 वर्ष से यहां आया होगा टेलीविजन, दूरदर्शन, अमेरिका इंग्लैंड में 100 वर्ष से आया होगा, लेकिन इस देश में तो दूरदर्शन 5000 वर्ष पहले आया था। अब वो कैसे आया होगा मालूम नहीं, क्योंकि कुरुक्षेत्र में बैठा हुआ है संजय और हस्तिनापुर में बैठा हुआ है धृतराष्ट्र, और धृतराष्ट्र पूछ रहा है, कमेंट्री दे रहा है संजय। क्रिकेट की नहीं है, युद्ध की है। अगर वो कमेंट्री वहां से दे रहा है, इसका मतलब है कोई ऐसा विज्ञान और कोई उसकी पद्धति इतनी विकसित थी कि कुरुक्षेत्र के मैदान का युद्ध और वार्ता संजय हस्तिनापुर में देखकर उसका पूरा लाइव वर्णन कर रहा है। पूरा आप पढ़ेंगे तो ऐसा लग रहा है कि सारा चल रहा है, एक स्क्रीन पे दिखाई पड़ रहा है। विज्ञान की दृष्टि से भी महाभारत के सारे दृश्य हमारे लिए बड़ी गौरव की बात सिद्ध होते हैं। जब उसने पूछा कि वहां क्या हो रहा है तो सब बताया, आपको मालूम है प्रथम अध्याय में। जो बात मैं निवेदन करना चाहता हूं वो कि गीता उसी व्यक्ति को समझ में आएगी जो धीरे धीरे अपने को रिक्त करने का, पूर्वाग्रहों से मुक्त होने का प्रयत्न करेगा। आग्रह जहां होते हैं वहां ग्रंथि होती है, और जहां ग्रंथि होती है वहां ग्रंथ कुछ नहीं कर पाते। इसलिए हम लोगों को ग्रंथ से भी मुक्त होना चाहिए और ग्रंथ से भी मुक्त होना चाहिए। हमारी बड़ी कठिनाई है कि हमारे देश संसार में एक ऐसा धर्म है जो केवल ग्रंथ से ही बंधा हुआ है, और उसमें ग्रंथ से बंधे होने के कारण अहिंसा का कहीं स्थान नहीं। जिहाद की बात ही सब कुछ है, क्योंकि ग्रंथ में लिखी हुई है। यदि समाज ग्रंथ से बन जाएगा तो हिंसा होगी, और यदि व्यक्ति केवल विचारों की ग्रंथि में बन जाएगा तो उसका तालाब सूखेगा और वो तलैया में बैठ जाएगा, किसी छोटे से तालाब में बैठेगा। वो सरिता का आनंद नहीं ले सकता, सरोवर का आनंद नहीं ले सकता, सिंधु का आनंद नहीं ले सकता। इसलिए श्रीमद् भगवत गीता वो समुद्र है, वो दरिया है, वो उदारता का अद्भुत ग्रंथ है जहां सारे संसार को संदेश दिया गया। महात्मा गांधी जी जैसे पूज्य राष्ट्रपितामह, जब किसी ने पूछा कि इतने अंग्रेजों की चाल में से आप बच जाते हैं, बड़े प्रसन्न रहते हैं, कभी उदास भी होते हैं तो थोड़ी देर के बाद पुनः प्रसन्नता आ जाती है, तो उन्होंने कहा कि भाई ऐसा है, दो का सहारा लेता हूं, एक राम नाम का सहारा लेता हूं और एक अपनी माता की गोद में बैठ जाता हूं। प्रश्नकर्ता बड़े विस्मय में पड़ गया, बोले माता जी पुतली बाई का तो बहुत पहले देहांत हो गया, आप माता जी की गोद में कैसे बैठते हैं? बोले तुमको मालूम नहीं, गीता मेरी माता है और जब मैं उसके एक श्लोक का भी चिंतन करता हूं मुझे बल मिलता है, कर्म की निष्ठा जागती है, बलिदान करने का विचार जागता है, सत्य पर जीने के लिए भीतर से बल प्राप्त होता है। नाम के सहारे से मुझे बहुत बड़ा अंतर का बल मिलता है, हृदय का बल मिलता है। दो ही चीजों से हमारा और आपका जीवन चल रहा है, एक हृदय से चल रहा है, एक बुद्धि से चल रहा है। हृदय के बहुत बार इलाज हो जाते हैं, मैं भी उससे पीड़ित था, 2 बार इलाज हो गया, लेकिन भगवान की बड़ी कृपा, इसलिए लगता है कि हृदय की अपेक्षा बुद्धि ज्यादा श्रेष्ठ है, और बुद्धि का इलाज केवल भगवान करता है, उसके लिए कोई डॉक्टर आज तक निर्माण नहीं। किसी आदमी ने नहीं कहा कि शल्य चिकित्सा करके उसने उसकी बुद्धि बदल दी,
बुद्धि जब भी बदलनी होगी तो धीमे धीमे योना प्रचोदयात के द्वारा होगा। बुद्धि जब कभी बदलनी होगी तो शरण गए मोसे अघराशी, हो ये शुद्ध नमामि अविनाशी। गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज कहते हैं, मनुष्य हूं, अपराध हुआ होगा, कई बार अपने को ज्ञात नहीं होता है। तो भगवान की शरण में जाने के बाद गोस्वामी जी कहते हैं, शरण गए मोसे अघराशी, हो ही शुद्ध नमामि अविनाशी। हे अविनाशी परमात्मा, मैं आपसे और कुछ नहीं मांगता हूं, हो ही शुद्ध। वो बुद्धि शुद्ध हो जाए तो बुद्धि को निश्चित रूप से शुद्ध करने का सबसे श्रेष्ठ और पवित्र ग्रंथ है और विश्व का ग्रंथ है श्रीमद् भागवत। बहुत अच्छा है, बहुत अच्छी वांग्मय स्वरूप है परमात्मा का। रामचरितमानस गोस्वामी जी की सिद्धि है। लेकिन सबसे बड़ी बात यह कि दुनिया में जो अलग अलग देशों के विचारक और फिलोसफर्स हुए हैं, उन्होंने इन दोनों ग्रंथों को उतनी महिमा नहीं दी। लेकिन शोपेनहावर से जब किसी ने पूछा कि आपकी क्या इच्छा है, उन्होंने कहा बहुत ज्यादा उम्र हो गई थी जब मैंने गीता पढ़ना प्रारंभ किया। और गीता उपनिषत्सु, उसकी पुष्पिका में बार बार हर अध्याय के बाद आता ना। तो उसने कहा कि मैं क्रिश्चियन हूं, इसलिए मेरी बड़ी कठिनाई है कि पुनर्जन्म में विश्वास बहुत नहीं रहा। आप सनातनी हैं, आप हिंदू हैं, आप आर्य हैं, आप भारतीय हैं, आपने साधना की होगी, भजन किया होगा, पुण्य होंगे आपके। मैं आपसे एक बात कहूं, बड़ा विस्मय में पड़ गया भारतीय कि इतना बड़ा विद्वान होकर कि इतनी नम्रता से कुछ क्या मांग रहा है। उसने कहा मेरे पास जो भी होगा मैं आपको दे दूंगा, लेकिन तुम नहीं दे सकोगे, इसलिए तुमसे आग्रह करता हूं। मेरे भगवान सुनेगा कि नहीं सुनेगा, क्योंकि मैंने तो प्रार्थना ही कभी नहीं की, मैं कभी मूर्ति पूजा में माना नहीं, पुनर्जन्म पर विश्वास नहीं रहा। तुम्हारा विश्वास है, इसलिए तुमसे एक प्रार्थना करता हूं कि जब फिर से मेरा जन्म हो तो भारतवर्ष में हो और गीता पढ़ने का अवसर पाओ। वो शोपेनहावर की पंक्तियां हैं, मुझे स्मरण आ नहीं है, पहले मुझे बहुत याद थी वो। तो श्रीमद् भगवद गीता कितना महान ग्रंथ है, इसी से आप अनुमान लगा सकते हैं। फिर ले चलता हूं आपको अहमदाबाद से कुरुक्षेत्र के मैदान में, और वहां अर्जुन बैठा हुआ है, श्री कृष्ण के सामने हाथ जोड़कर प्रार्थना कर रहा है, महाराज क्षमा कर देना, बहुत बोला हूं। आप चुपचाप खड़े प्रतीक्षा करते रहे। मैंने अपने इस दंभ और अपनी इस अज्ञानता का जरा भी चिंतन नहीं किया, फिर भी आप मुझे छोड़ कर नहीं गए। आपने मेरे रथ के बागडोर छोड़ी नहीं, आप चुपचाप बैठे रहे। मैं आपको पता नहीं कितना ज्ञान का उपदेश देता रहा। मेरे नाथ, आज मुझे क्षमा कर दो। कार्पण्य दोष हो बहुत स्वभाव, मेरे स्वभाव के ऊपर आवरण चढ़ गया था। मेरे आवरण को देखोगे कि आप मुझे देखोगे, यदि मेरे आवरण को देखोगे तो आप मुझे देख न पाओगे मेरे नाथ। इसलिए आवरण हटा के मुझे देखो, मैं क्या कह रहा हूं। कार्पण्य दोष हो बहुत स्वभाव, मनुष्य हूं इसलिए स्वभाव से वो अब उपात हो गया। आवरण ने इतना ढक लिया, चेतना के ऊपर अज्ञान इतना छा गया कि मैं अपने को जान न पाया। यदि आपके साथ रहकर भी आपको न जान पाया तो दुनिया क्या कहेगी। कार्पण्य दोषो पाहता स्वभाव प्रच्छामि त्वाम। मैं आपको पूछ रहा हूं, बड़ा मूर्ख हूं, धर्म सम्मूढ़। कोई आदमी किसी को कह दे तुम बड़े मूर्ख हो तो कितना बुरा लगेगा, पर आत्म स्वीकृति कितनी गहरी। भगवान से कह रहा मूढ़ नहीं हूं, महामूढ़ हूं। धर्म सम्मूढ़ चेता, मेरा संपूर्ण चित्र मेरे मोह ने मुझे बांध लिया। मैं अपने ज्ञान के सूर्य को प्रकट नहीं कर पाया, मेरी रश्मियां शांत हो गई, मेरा उज्जवल स्वरूप मिटता ही चला गया। आपकी सन्निधि का इतना बड़ा लाभ मिला था, पर मैंने उसे अलाभ में बदल डाला। मैं कितना पापी हूं, मुझे क्षमा कर। कार्पण्य दोषो पाहता स्वभाव प्रच्छामि त्वाम धर्म सम्मूढ़ चेता। प्रेय आपने मुझे बहुत दिया महाराज। एक राजा के पुत्र को जितना संसार में सुख मिलना चाहिए था वो सब मिला। प्रेय की आकांक्षा नहीं। हम और आप सत्संगी होने के बाद भी प्रेय ही प्रेय मांगते हैं भगवान से।
ईश्वर करे कि कभी मेरे और आपके भीतर से श्रेय शब्द भी प्रकट हो और प्रेय धीरे धीरे मिटता चला जाए। अर्जुन ने कहा यच्छ्रेय स्यात्, मैं इतना अज्ञानी हूं कि अब मुझे दिखाई नहीं पड़ रहा, अंधेरा छा गया, मुझे मार्ग दिख नहीं रहा, पगडंडी दिख नहीं रही, राजमार्ग दिख नहीं रहा। इसलिए अब मैं हाथ जोड़ के आपसे कहता हूं यच्छ्रेय स्यात्, जिसमें मेरा कल्याण हो महाराज, जिसमें मैं बंधन से मुक्त हो जाऊं, जिससे मैं अपनी देह से देहातीत अवस्था का अनुभव कर लूं, जिसमें मैं देह रहते हुए विदेह बन जाऊं, ऐसी मेरे पर कृपा करो आप। यच्छ्रेय स्यात्। फिर अर्जुन को डर लग रहा है कि भगवान है, बड़े छलिया हैं, दो तरह की बातें करना इनको बहुत आती। श्री कृष्ण भगवान नीति के बहुत बड़े आचार्य हैं, इसलिए आवश्यकता पड़ने पर कोई ऐसी बात भी कहते हैं जिसके दो अर्थ होते हैं। इसलिए अर्जुन ने सोचा कहीं ऐसी बात मेरे साथ ना हो, पहले सीधी सी बात कहता है यच्छ्रेय स्यात् निश्चितम ब्रूहि। इसलिए निश्चय पूर्वक बताइए कि मेरे जीवन का मार्ग क्या है। यच्छ्रेय स्यात् निश्चितम ब्रूहि तन्मे। भगवान से इतनी बात कहने के बाद भगवान अब बोले क्यों कहूं मैं तुझको, मैं क्यों कहूं तुझे। वो कहता है कहना पड़ेगा, क्यों, शिष्यस्ते हम, मैंने आज आपका शिष्यत्व तो स्वीकार किया है, और जब मैंने आपको अपने जीवन का मार्गदर्शक और गुरु बना लिया तो अब कहां जाऊंगा मैं। बड़े अधिकार पूर्वक कहता है शिष्यस्ते हम, मैं आपका शिष्य हूं, शाधिमाम, मुझे ज्ञान का मार्ग दीजिए, मुझे प्रशस्त मार्ग बताइए, क्योंकि आज मैंने निश्चय कर लिया है त्वाम प्रपन्नम, आपकी शरणागति स्वीकार कर ली है, मेरा आप कुछ भी नहीं रखा है, मैंने सब जला डाला। श्री कृष्ण भगवान जो शरणागत होता है उसको बहुत स्नेह करते हैं। मनुष्य को तो करते ही करते हैं, लेकिन रात को सोते समय बांसुरी पर हाथ रख के सोते हैं, मुरली पर हाथ रख के सोते हैं। किसी दिन किसी ने पूछा, सारे संसार के मोह से विमुक्त महाराज, ये मुरली के ऊपर हाथ रख कर सोते हो? बोला तुमने देखा नहीं इसकी शरणागति किसने, लोहे की शलाका से इसको गर्म करने के बाद जब छेदा गया तो इसके भीतर से इसने अपना कुछ रखा नहीं, और इसने भी अर्जुन की तरह कहा शाधिमाम त्वाम प्रपन्नम, मैं आपकी प्रपन्न हूं, इसलिए अब मेरे स्वर जितने होंगे मेरे स्वर नहीं होंगे, अब तो केवल श्री कृष्ण के स्वर ही निकलेंगे। और इसलिए भगवान श्री कृष्ण को मुरली प्रिय है, क्योंकि उसका अपना कोई स्वर नहीं, उसकी कोई अपनी गति नहीं, उसकी कोई अपनी मति नहीं, उसकी अपनी कोई रति नहीं, केवल है तो केवल शरणागति, शरणागति और शरणागति। शिष्यस्ते हम शाधिमाम त्वाम प्रपन्नम, मैं आपके प्रपन्न हो गया हूं मेरे नाथ, इसलिए कृपा करें ऐसी कि मुझे ज्ञान दीजिए। अभी मैं आपको गीता की भूमिका में ले चल रहा हूं। भूमिका इतनी बड़ी है कि यदि ग्रंथ को ही पढ़ना प्रारंभ करें तो शायद भूमिका में 2-4 दिन निकल जाएं, लेकिन मैं ऐसा आपके साथ नहीं करूंगा। भगवान ने मुझे बहुत थोड़ी बुद्धि दी है, दुनिया में बहुत बड़े बड़े बुद्धिमान हैं, लेकिन मेरा काम थोड़े से चल जाता है, इसलिए बड़ी कृपा है ईश्वर की। जब उसने कहा शाधिमाम त्वाम प्रपन्नम, एक दूसरा दृश्य याद आता है। जब कोई प्रपन्न हो जाता है उसको बहुत मिलता है। हनुमान जी ने विभीषण से कहा कि तेरे भाई ने तेरा बड़ा अपमान किया, दशानन ने, चल मेरे राम के पास चल, बड़े प्रपन्नों को प्यार करते हैं। अब विभीषण जब वहां पहुंचा तो इसको कल्पना थी चक्रवर्ती सम्राट राम की। अब देखा उसने तो देखता है वनवासी जटाजूटधारी राम, मन में लगा कह रहे यार कि कहां लिया है मेरे को, ये राजा बनाएंगे मुझको, मैंने सोने की लंका छोड़ दी इस वानर के कहने से। मन में बड़ा पछता रहा है। भगवान श्री राम, इसीलिए तो श्री राम, उन्होंने तुरंत अपने मित्रों को कहा जाओ समुद्र का जल लेके आओ। समुद्र का जल लेकर आए और विभीषण का नाम विभीषण नहीं कहा, लंकेश कहकर पुकारा और जल से अभिषेक कर दिया, पहला तिलक कर दिया। अभी तो राज्य कहां है, अभी तो लड़ाई होगी, युद्ध में कौन जीतेगा कौन जानता है। विभीषण ने कहा महाराज आपने ऐसा कैसे कर दिया। उसने कहा
बड़ी कठिनाई तुम्हारी नहीं है, मेरी कठिनाई है कि जो सभी तो आवा शरणाई, तो रखी हूं ताही प्राण की नाई। शरणागत कहाँ जय तजहि, निज अनहित अनुमानी, ते नर पामर पापमय तिनहि विलोकति हानि। राम जी ने कहा विभीषण, शरणागत कहाँ जो तजहि, अपनी शरण में आए हुए का जो परित्याग करते हैं और ऐसा सोचते हैं वहां लाभ अलाभ की चिंता करते हैं, वो व्यापारी होता है। तुम मुझे परमात्मा मान के आए हो ना, मैं व्यापारी नहीं हूं। तुम मुझे भगवान मान के आए हो, तो जो सभी तो आवा शरणाई, तो रखी हूं ताहे प्राण की नाई। तुम भयभीत होकर आए हो मेरी शरण में, मैं तुम्हें ऐसे रखूंगा जैसे कोई अपने प्राणों को रखता है। प्राणों पर संकट आ जाए पर विभीषण तुम्हारे ऊपर संकट नहीं आने दूंगा, क्योंकि शरणागत को जो छोड़ देता उनको देखने से हानि होती है, तेने विलोकते हानि। भगवान के सामने जब अर्जुन ने कहा कि महाराज शिष्यस्ते हम शाधिमाम त्वाम प्रपन्नम, मैं तो आपकी शरण में आ गया मेरे नाथ, अब बिना मुझे शिक्षा ज्ञान दिए हुए, बिना मार्गदर्शन के मैं जी नहीं सकता हूं। मेरा अब कुछ रखा नहीं मैंने, जो मेरा मोह था वो धीरे धीरे दूर होता जा रहा है, उस परत के परत हटते चले जा रहे हैं, आवरण पर आवरण मिटता चला जा रहा है। भगवान बड़े प्रसन्न हुए, मेरे मौन रहने का बड़ा लाभ हुआ। अगर मैं उसी समय बोल देता तो निश्चित रूप से विवाद प्रारंभ हो जाता। मैं मौन रहा तो विवाद बंद हुआ और संवाद प्रारंभ हुआ। संवाद जब प्रारंभ हुआ तो एक दूसरे के भीतर की जिज्ञासा प्रकट होती है, जानने की इच्छा होती है, समझने का विचार होता है। कुरुक्षेत्र के मैदान में अर्जुन खड़ा है, आंखों से अश्रुपात हो रहा है, हाथ जुड़ गए हैं, शीश झुका हुआ है, श्री कृष्ण की इच्छा भी उसके हृदय में विराजमान है। समर्पण हो गया और बोल उठा, अब सौंप दिया इस जीवन का सब भार तुम्हारे हाथों में, सब भार तुम्हारे हाथों में, है जीत तुम्हारे हाथों में, और हार तुम्हारे हाथों में, और हार तुम्हारे हाथों में। मनुष्यता से बढ़कर संसार में कुछ भी श्रेष्ठ नहीं। आइए अपने मन की वृत्तियों को एकाग्र करने के लिए माधुर धाम के इस पवित्र सभागार में भगवान का स्मरण करें और फिर आपसे कुछ चर्चा करें। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, नारायण वासुदेव। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेव। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेव। नामी की चर्चा सुनने से पहले नाम का स्मरण करना बहुत आवश्यक है। नाम है परमात्मा का और नामी है परमात्मा स्वयं। भगवत गीता में नाम और नामी दोनों का खूब वर्णन किया गया है। जहां पर पूछा गया कि भाई सबसे बड़ा यज्ञ कौन सा है, तो यज्ञा नाम जप यज्ञोस्मि, नाम जप को सबसे श्रेष्ठ बताया गया। गोस्वामी तुलसीदास जी से किसी ने पूछा कि कलयुग का आधार क्या है, बड़ी सीधा सा उत्तर दिया कि कलयुग केवल नाम आधारा, कि सुमिर सुमिर नर उतर ही पारा। भगवान का स्मरण करते हुए भव सागर से पार जाया जाता है। संसार में बहुत बार ऐसा होता है, शास्त्र आपने कितने भी सुने हो, लेकिन जीवन के अंतिम घड़ी में शारीरिक स्वास्थ्य ठीक न रहे तो शास्त्र स्मरण नहीं आते हैं। लेकिन यदि व्यक्ति ने नाम स्मरण का अभ्यास किया हो तो भगवान का नाम इतना छोटा होता है और इतनी शक्ति से भरा होता है
कि उसका स्मरण मानव अपने अंतिम क्षणों में भी कर सकता है। किसी व्यक्ति ने मुझसे पूछा कि नाम इतना छोटा और शक्ति इतनी अधिक। मैंने विज्ञान ने यही तो बताया कि तोप तो बहुत बड़ी होती है, एटम बम तो बहुत छोटा होता है। नाम तो अध्यात्म जगत का एटम बम है, वो परमाणु बम है, परमाणु से भी छोटा। जैसे वो जगत में परिवर्तन भौतिक करता है, वो विनाश करता है। ये परमात्मा का नाम रूपी सुंदर हम सब लोगों का यह आयुध, यह बहुत बड़ा बम हम सब के भीतर में दुर्गुणों का विनाश करता है। विनाश दोनों करते हैं, एक सृष्टि का विनाश करता है, एक दुर्गुणों का विनाश करता है। एक संहार करता है, एक सृजन करता है। एक विनाश की ओर ले जाता है, एक विकास की ओर ले जाता है। ऐसे पवित्र भगवान श्री कृष्ण के सामने अर्जुन ने कहा, महाराज अब मुझे आप उपदेश करिए। बीच के सारे अध्यायों की चर्चा छोड़ रहा हूं, बहुत विशद है। लेकिन छठे अध्याय में उसने एक बड़ी अच्छी बात कही कि महाराज एतन में संशयम कृष्ण चेत तुम रहस्य शेषता तुदन्य संशयस्यास्य चेता न उपपद्यते। जो श्लोक सप्तम अध्याय का उसमें संशय शब्द आया है और छठे अध्याय में यह प्रसंग चल रहा है कि अर्जुन ये कह रहा है कि महाराज आपकी बातें सुनने में बहुत अच्छी लगती। भगवान ने कहा फिर खराब क्या लग रहा है, कठिनाई क्या है? कहते महाराज सुनने में तो बहुत अच्छी हैं, लेकिन मेरे लिए बड़ी कठिनाई ये है कि मेरे साथ मन लगा हुआ है, आपके साथ मन नहीं है और मेरे साथ मन है। भगवान ने कहा मन तो मेरा भी है। बड़े विनोदी स्वभाव के हैं भगवान श्री कृष्ण। अर्जुन ने कहा आप बड़े भाग्यशाली हैं, आपका मन तो गोपियां ले गईं, इसलिए आपके पास मन है ही नहीं। भगवान को, कृष्ण भगवान को स्मरण दिला रहे हैं उनके बाल्य जीवन का, और किसी व्यक्ति के बाल्य जीवन का स्मरण कराया जाए तो उसको बड़ा अच्छा लगता है। कुरुक्षेत्र के मैदान में खड़े खड़े भगवान श्री कृष्ण और वृंदावन की पवित्र रास लीला, गोप लीला, वन लीला, वनभोज लीला, इन सब का स्मरण करने लगे। और अर्जुन ने कहा महाराज मेरी बड़ी कठिनाई, चंचलम ही मन कृष्ण प्रमाथि बलवत दृढ़म तस्याहम निग्रहम मन्ये वायुरिव सुदुष्करम। मेरा मन बहुत चंचल है,